प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 22 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एडवेंट के चौथे सप्ताह में हैं, वे अंतिम दिन जब पूरा संसार प्रतीक्षा में है। प्रतीक्षा केवल एक घटना की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो अंधकार में प्रकाश बनकर आता है, जो टूटे हृदयों को जोड़ता है और जो संसार को नई आशा देता है। क्रिसमस निकट है, घरों में तैयारी चल रही है, दिलों में उम्मीद जग रही है और इस प्रतीक्षा के केंद्र है प्रेम। वह प्रेम जो परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के द्वारा दिया और जो हमें कृतज्ञता, विनम्रता और सेवा की ओर बुलाता है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं, जो इससे कृपाएं प्राप्त करते हैं और जो इसे दूसरों के साथ साझा करके कई जीवनों में आशा और आशीष का कारण बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज का वचन पर मनन करने से पहले आइए कुछ क्षणों के लिए हम स्वयं प्रभु यीशु की आवाज सुने, जो इन अंतिम दिनों में हमको अपने प्रेम में विश्राम देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों को जानता हूँ, जहाँ उम्मीद भी है और थकान भी। इन दिनों जब संसार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं तुम्हारे और भी निकट आ रहा हूँ। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। मेरा प्रेम तुम्हें ढक रहा है। यदि तुम्हारा हृदय भारी है तो उसे मेरे प्रेम में रख दो। यदि तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी है तो उन्हें मेरे कंधों पर रख दो। मैं वह प्रेम हूँ जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। मैं वह शांति हूँ जो किसी परिस्थिति से हार नहीं मानती। मेरे बच्चे, इन दिनों अपने हृदय को कृतज्ञता से भर दो, क्योंकि जहाँ कृतज्ञता है वहाँ मेरा प्रेम खुलकर बहता है। मेरे साथ ठहरो, मेरे प्रेम पर भरोसा रखो और देखो मेरी उपस्थिति कैसे तुम्हारे जीवन को रोशन कर देती है। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संख्या 46 से 56। आज के हमारे मनन का वचन हमें मरियम के स्तुति गान यानी मैग्निफिकाट की ओर ले जाता है। प्रिय भाई और बहनों, हम वचन में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत मरियम को संदेश देने के बाद मरियम पहाड़ी प्रदेश में एलिजाबेथ से भेंट करने चली जाती है। वह जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन करती है और जैसे ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, उसका बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और वह ऊंचे स्वर से मरियम से कहती है कि आप नारियों में धन्य हैं। तब मरियम बोल उठती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आइए इस पाठ के आधार पर हम कुछ बिंदुओं पर मनन करें। पहला है प्रेम जो कृतज्ञता में बदल जाता है। मरियम भय या चिंता में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में फूट पड़ती है। यह प्रेम का पहला फल है। धन्यवाद। जब हम परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं तो हमारे होठ उसकी स्तुति से भर जाते हैं। दूसरा है प्रेम जो विनम्रता को उठाता है। मरियम कहती है कि प्रभु ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। परमेश्वर का प्रेम घमंड को नहीं, विनम्रता को चुनता है। तीसरा है प्रेम जो न्याय और दया लाता है। इस गीत में हम मरियम को कहते हुए सुनते हैं कि प्रभु ने भूखों को तृप्त किया, दीनों को उठाया और खाली हाथों को भर दिया। प्रभु का यह प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि कार्यशील प्रेम है जो हमें भी अपनाना चाहिए। चौथा है क्रिसमस और मैग्निफिकाट। क्रिसमस हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम इतिहास में प्रवेश करता है और मरियम का गीत हमें सिखाता है कि इस प्रेम का उत्तर स्तुति, सेवा और विश्वास से देना चाहिए। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन्यवाद भरे दिल से प्रभु की स्तुति करते हुए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता परमेश्वर,
अडवेंट के इन अंतिम दिनों में हम तेरे सामने कृतज्ञ और नम्र हृदय लेकर आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए जो तूने हमें अपने पुत्र यीशु में दिया। हमें सिखा कि हम इस प्रेम को अपने जीवन में जी सकें। हे प्रभु, हमारे परिवारों को अपने प्रेम में ढक ले। हमारे घर स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और आपसी प्रेम से भर जाए। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर वे जो घर से दूर हैं, कि तेरे स्वर्गदूत हर समय उनकी रक्षा करें और उन्हें हर बुराई से सुरक्षित रखें। जो शरीर, मन या आत्मा से थके हैं या बीमार है, उन्हें अपने प्रेम में विश्राम और आराम दे। जो बेरोजगार और निराश है, उनके लिए नए द्वार खोल। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है, उनके जीवन में आनंद, कृतज्ञता और प्रेम बढ़ता जाए। हे प्रभु, बहुत से लोग अपने घर में शांति, अपने स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए हमसे प्रार्थना की आग्रह करते हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो उनके हृदय की प्रार्थनाएं पूरी कर। हम विशेष रूप से अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि, न्याय और करुणा प्रदान कर, ताकि वे सबके हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, शांति और भाईचारा सदा बना रहे। हम सबको हर पाप से दूर रख, हर दुर्घटना, अनहोनी और अचानक मृत्यु से हमारी रक्षा कर। हमें अपने प्रेम की छाया में सदा सुरक्षित रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और आशा जगाई हो, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी क्रिसमस की इस पवित्र प्रतीक्षा में प्रभु के प्रेम को अनुभव कर सकें। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ इकट्ठे होंगे। तब तक हमारा प्रभु हमें आशीष दे और सुरक्षित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का